फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विदाउट कोचिंग में। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी एक्सरसाइज 1.2 ऑफ सेट क्लास 11th। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन से कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ अ नल सेट। नल सेट का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? तो नल सेट्स मीन्स होता है खाली सेट। जी नल सेट हुआ, इसको डोनेट कर सकते हैं अपन आई से, तो ये कहलाता है नल सेट। तो पहला क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिवाइड बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर का एक सेट है जो डिवाइड 2 से हो रहा है। तो देखिए ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड होते ही नहीं है, तो इन्होंने कहा कि ऑड नंबर का नेचुरल सेट है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, होगा ही नहीं। तो पहला क्या है, नल सेट है। पहला आंसर क्या है, नल सेट है। दूसरा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। हाँ, इवन प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 2 होते हैं, इवन है, प्राइम नंबर भी है। तो यहीं से जो हो गया ना कि नल सेट नहीं है, तो दिस इज नॉट अ नल सेट। तो ये नल सेट नहीं है, नॉट अ नल सेट। अब तीसरा इन्होंने क्या किया है, x इज अ नेचुरल नंबर और x क्या है, 5 से छोटा है, 7 से बड़ा है। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से छोटा हो, मतलब 4 3 2, 7 से बड़ा भी हो। कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या है, कुछ है ही नहीं इसमें, तो मतलब नल सेट है। बाय इज अ पॉइंट कॉमन ऑफ एनी 2 पैरेलल लाइंस। देखिए 2 पैरेलल लाइंस में पॉइंट बाय एक पॉइंट है जो कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट मतलब दोनों लाइनों पे आ रहा है। बाय इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। कोई भी 2 पैरेलल लाइंस के बीच पॉइंट्स हैं वो कॉमन है। कॉमन कैसे हो सकते हैं 2 पॉइंट्स पैरेलल लाइंस के? तो ये भी फोर्थ क्या है, पाई से डोनेट कर रहा हूँ, मतलब इसका क्या है कि ये नल सेट है। अब सेकेंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बना कुछ भी नहीं है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अब बताना है इसमें फाइनाइट कौन है और इनफाइनाइट कौन है। तो फाइनाइट माने होता है लिमिटेड, मतलब जिसको काउंटेबल कर सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब जो इन्फिनिटी तक जाए, जिसको काउंटेबल नहीं कर सकते। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, मतलब मंथ्स का सेट, महीनों का सेट एक ईयर में। तो 12 महीने होते हैं, पता है अपन को, फाइनाइट है कि 12 महीने अपन ने गिन लिए, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। सेकंड क्या दिया, सेट 1 से लेके गया ही है, ऐसा है 1 2 3 अपन को नहीं पता कहाँ तक गया है, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, 1 से लेके 100 लिमिटेड ही है, तो हो गया फाइनाइट सेट। चौथा देखिए, चौथा क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। ग्रेटर देन 100 पॉजिटिव इंटीजर 101 102 इनफिनिटी तक जाएंगे, तो ये भी इनफाइनाइट है। फिफ्थ क्या कह रहा है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर हो, मतलब एक तो खुद से डिवाइड हो और एक 1 से डिवाइड हो। जैसे 2 से डिवाइड होता है और एक 1 से डिवाइड होता है। तो ऐसे प्राइम नंबर जो लेस देन 99 हो, लेस देन 99 हो तो काउंटेबल हो सकते हैं। 2 से स्टार्ट होकर 2 3 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, तो काउंटेबल है। 99 तक अपन काउंट कर सकते हैं, तो ये हो गया फाइनाइट। तो यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन समाप्त हुआ। अपन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी यही बताना है कि सेट्स फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। फाइनाइट मतलब लिमिटेड, जो काउंटेबल है, और इनफाइनाइट मतलब जो काउंटेबल नहीं होते, ये बताना है। तो द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइंस बतानी है, तो इसके पैरेलल लाइन यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, ये हो सकती है, इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं। तो पहले का आंसर क्या हो गया, इनफाइनाइट। इसके पैरेलल तो कितनी भी लाइंस हो सकती है ना, जो मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल यहाँ एक लाइन बन सकते हैं, यहाँ हजारों लाइन बना सकते हैं। तो ऐसे पूछा कितनी लाइन बन सकती है, एक्स इनफाइनाइट लाइन्स बन सकती है। सेट्स क्या हो गया, इनफाइनाइट लाइन्स का हो गया। अब द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो अपन को सबको पता है एक सेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, इसने ऐसा कहा। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने सेट होते हैं, कितने डिजिट वो होते हैं, 26। तो ये भी फाइनाइट है ना, गिनी जा सकती हैं, फाइनाइट सेट हो गया। अपन गिन सकते हैं कि 26 उसमें एलिमेंट्स हैं। सेट्स के अंदर कितने 26 एलिमेंट है, 26 अल्फ़ाबेट्स रखे गए हैं। अ सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीप्लाई बाय 5। एक इन्होंने सेट लिया जो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 से मल्टीप्लाई वाले इन्फिनिटी होती है,
इनफाइनाइट होगा ये भी, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई 125 भी है, 625 भी है, ऐसे इन्फिनिटी तक 5 से डिवाइड हो सकते हैं। अ सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, अर्थ पे रहने वाले एनिमल्स का इन्होंने सेट बनाया है। तो अर्थ पे कितने एलिमेंट रहते हैं वो अपन नहीं जानते, तो इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट। अब फिफ्थ देखिए, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू अ ओरिजिन। अब देखिए जो ओरिजिन से पास होने वाला, मान लीजिए जो ओरिजिन है, ओरिजिन कहते हैं एक्स एक्स और वाई एक्सिस कट करते हैं आज 0 0, ये ओरिजिन होता है। तो जो ओरिजिन है इससे पास करने वाले सर्कल, देखिए ये एक सर्कल हो सकता है, इससे पास कर रहा है, जे एक सर्कल इससे पास कर रहा है, जे एक सर्कल इससे पास कर रहा है, जे एक सर्कल पास कर रहा है, जे एक सर्कल पास कर रहा है, इससे पास करोड़ों सर्कल पास कर सकते हैं इस ओरिजिन से, इस एक पॉइंट से, तो करोड़ों सर्कल पास हो सकते हैं। तो इस साइड कौन सा है, इनफाइनाइट साइड है। ये कौन सा सेट है, इनफाइनाइट साइड हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। अब अपन को बताना है फोर्थ क्वेश्चन में कि ए बी के इक्वल है या नहीं, मतलब ए सेट बी के इक्वल है या नहीं। तो पहला देखिए, ए इक्वल टू क्या दिया है अपन को, ए इक्वल टू दिया है ए स्मॉल में बी सी एंड डी। मैंने बताया था सेट्स जब इक्वल हो सकते हैं, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी जब ही होगा जब ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू ऑल एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी से इक्वल हो। जैसे मान लीजिए बी था, बी देखिए क्या दिया है, डी सी बी और ए, इसके सारे एलिमेंट इसके इक्वल हो, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल होने चाहिए। पर रिपीटेड एलिमेंट अपन नहीं गिनते 2 बार, इसमें ये रहता है। अब देखिए ए में क्या दिया, ए बी सी डी, बी में क्या दिया, ए बी सी डी, सिक्वेंस मायने नहीं करता। तो एलिमेंट क्या है, सेम है नंबर ऑफ एलिमेंट, और ए है, बी है, बी है, सी है, सी है, डी है, डी है, सेम एलिमेंट्स है। तो क्या हो गया, ए एक्स इक्वल टू बी हो गया, सिंपल सी बात है। ऐसे ही सेकेंड अपन देखते हैं, ए क्या दिया है, 4 8 12 16, और बी अपन को दिया है 8 4 16 और 18। चेक कर लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 16, यहाँ पे 18 है ही नहीं, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए जब भी वो इक्वल होगा। अब देखिए फोर्थ में थर्ड क्या दिया है, ए इक्वल टू 2 4 6 8 एंड 10, जिस सेट्स का साइन होता है इक्वल 4। अब बी क्या दिया है, अब बी इन्होंने लैंग्वेज में दिया है कि एक्स है, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, एंड एक्स इज स्मॉलर 10 एंड इक्वल टू 10। एक पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 से स्टार्ट होगा 10 तक जाएगा, एक्स पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है पॉजिटिव इंटीजर, और 10 तक जा रहा है, मतलब 10 के छोटा होना चाहिए और 10 से इक्वल हो सकता है, तो 1 से लेके 10 तक है। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है जी, पर 1 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब देखिए यहाँ पे बहुत लोग गलती कर जाते हैं, ए नॉट इक्वल टू बी नहीं होगा, ए इक्वल टू बी होगा। अब क्यों होगा, ये नहीं होगा, जी होगा, आंसर इसका इक्वल टू बी है। अब कैसे, वो देखिए, ए क्या थे, 2 4 6 8 10, यहाँ पे क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर, तो जो पॉजिटिव इंटीजर है लेस देन 10 भी है, मतलब ए और बी के इक्वल हो सकता है, पर इसमें क्या 1 और 8 नहीं होना चाहिए, 1 3 और वो नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा है वो, इन्होंने तो इतना कहा है बस पॉजिटिव इंटीजर है, बी पॉजिटिव इंटीजर है और लेस देन 10 है, तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, लेस देन 10 है, बस इसमें 1 1 नहीं है, तो 1 की यहाँ पे भी कहानी नहीं बोली, यहाँ पे भी नहीं बोली, तो अपन को देखना भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इक्वल टू बी है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ देखिए, फोर्थ कह रहा है ए, पहला इन्होंने ए क्या कहा है, मल्टीप्लाई बाय 10, एक एक्स है जो 10 के मल्टीपल्स हैं, और बी एक्स क्या है, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, मतलब 10 20 30 50 60 70 ऐसे जाएगा। और बी इन्होंने क्या दिया है,
बी इन्होंने दिया 10, 15, 20, 25 एंड 30 कैरी ऑन। अब देखिए यहाँ पे क्या मल्टीपल ऑफ 10, अब यहाँ 15 भी आ गया, तो 15 क्या है 10 का मल्टीपल नहीं है, तो ए इक्वल नॉट इक्वल टू बी। ए जब इक्वल होते जब ऑल एलिमेंट्स इक्वल आते हैं। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, आर द फॉलोइंग पेयर आर सेट्स इक्वल। क्या ये फॉलोइंग पेयर जो दिए हैं वो इक्वल सेट्स हैं? तो फॉलोइंग पेयर में पहला जो पेयर दिया है वो दिया है ए 2 और 3, और बी दिया है एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमको सॉल्व करना पड़ेगा बी वाला, कि इसका सोल्यूशन बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी इक्वल टू जी। इसका जो सॉल्यूशन आएगा एक्स वो है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका अपन सॉल्यूट करेंगे तो जे किस में टूट जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे अपन ने फैक्टराइजेशन कर दिया इसका। पहले फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो बीच की मिडिल टर्म को तोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे अपन ने मिडिल टर्म को तोड़ा 2 प्लस 3 में, 2 प्लस 3 5 आ रहा है, और इन दोनों को इंटू करोगे तो 6 आएगा, तो ये फैक्टराइजेशन होता है। तो फैक्टराइजेशन अपने थोड़ा यहाँ पे x कॉमन आ गया x प्लस 2, और यहाँ पे आ गया 3 कॉमन x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 और x प्लस 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया अपन ने ये दो टर्म से, और x प्लस 3 इक्वल टू 0 बचा। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल 0 के, x प्लस 3 भी इक्वल 0 के, तो x प्लस 2 इक्वल है 0 का, x प्लस 3 भी इक्वल है 0 का, तो x इक्वल टू -2 आ गया, यहाँ पे x इक्वल टू -3 आ गया। देखिए तो ये आ गया x इक्वल टू -2 और x क्या है -3। ये b का आंसर है, मतलब b सेट क्या बन गया, b सेट में जो x का -2 और -3 है, और a सेट में क्या है 2 और 3 है, तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, इसमें माइनस है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो आंसर क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू b इज द आंसर ऑफ फिफ्थ का फर्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं a इज नॉट इक्वल टू b, इसको सॉल्व करा, b आया इतना, a आया इतना, ये दोनों इक्वल लेंगे, नेगेटिव है पॉजिटिव है। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है कि a है, a क्या है, a सेट है, उसके अंदर x इज अ लेटर है इन अ वर्ड ऑफ फॉलो में। तो फॉलो वर्ड का अगर अपन बनाए, अगर इसको फॉलो पहला ए बनाए तो फॉलो FO L दो बार नहीं आएगा, O नहीं आएगा, और FOL W होता है, और B इन्होंने दिया हुआ है WOLF। देखिए W है, L है, O है, F है। अरेंज में कोई दिक्कत नहीं आती, जब इक्वल सेट करते हैं तो अरेंजमेंट F को पहले रखो चाहे W को पहले रखो, सेट में इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये क्या हो गया, एक सेट है, यस, A इक्वल टू B है, ऑल एलिमेंट इसके इक्वल है एंड सेम भी है। तो अपन देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन आइए। तो देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। जे सेट्स दिए हुए हैं A B C D, ऐसे सेट्स दिए हुए हैं सारे। अब बताना है अपन को कि इन सेट्स में बताना है अपन को कि कौन से इक्वल सेट है। तो A सेट क्या है 2 4 8 12। अब देखिए 2 4 8 12 कहाँ आ रहा है, वो अपन 2D है जी जैसा, पर इसमें 2 नहीं है, नहीं कोई सेट एक इक्वल है ही नहीं। बी सेट देखिए 1 2 3 4 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे 1 नहीं है सेट में। डी में 1 है 2 है 3 है 4 है, 1 है 2 है 3 है 4 है। देखिए डी और बी इज सेम, बी इक्वल टू डी पहला इसका है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख रहा है, तो बी इक्वल टू डी है। इक्वल कैसे हैं, सेम एलिमेंट से 1 2 3 4 1 2 3 4, अरेंज से कोई दिक्कत नहीं होती, इसका अरेंजमेंट अलग है इससे, उससे कोई दिक्कत, और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है। अब देखिए सी 4 8 12 14 कोई नहीं है, और डी के इक्वल अपन ले चुके हैं। ई क्या है -1 और 1, -1 और 1 जीरा, -1 है 1 है, तो ई इक्वल है जी के सेट है। अब 0 0 0 0 कहीं नहीं है, और 0 और 1 कोई भी कहीं नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, बी इक्वल डी है और ई इक्वल टू एफ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द